दी का मतलब देना, औरक्षा का मतलब क्षरण करना, नाश करना। तो क्या देना और किस चीज का नाश करना? तो आगम ग्रंथों में कहा गया है, दीयन्ते विमलम ज्ञानम क्षीयन्ते कर्म वासना सा दीक्षेति चाप्रोक्तः मुनिभिः तत्ववेदवित्। अपने इष्ट आराध्य का मंत्र, उनके उपासना करने का अधिकार गुरु से प्राप्त होना, उनके नाम रूप लीला धाम का, और होते होते फिर जो वास्तविक ज्ञान का स्वरूप है उसको प्राप्त करना गुरु से। दीयन्ते विमलम ज्ञानम क्षीयन्ते कर्म वासना, कर्म की वासना, शोक रोग अज्ञान का नाश होना। ये किससे होगा? ये दीक्षा से होगा। ये जो मंत्र हमको प्राप्त हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, इस मंत्र से ही हमको वो सब प्राप्त होगा। मंत्र के रूप में हमारे इष्ट देव ही हमको गुरु के मुख से प्राप्त होते हैं, गुरु के कान से हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। तो मंत्र जो आप लोगों को प्राप्त हुआ है, ये साक्षात अपने इष्ट का स्वरूप है। ठीक है। तो दीक्षा जो ग्रहण किए हैं, दीक्षित हुए हैं, दीक्षा लेने के बाद ये जो मंत्र है, इसका जप जो है वो नित्य कर्म में सम्मिलित हो जाता है। नित्य कर्म का मतलब क्या है? नित्य गंध धारण करना, नित्य शौच क्रिया करना, नित्य स्नान करना, ये नित्य कर्म है। अब ये मंत्र जब भी नित्य कर्म में सम्मिलित हो गया, बिना नित्य कर्म किए जैसे भोजन आदि नहीं करना चाहिए, ऐसे ही ये मंत्र जब नित्य कर्म हो गया तो बिना इसका जप किए, किसी को 5 माला, किसी को 7 माला, किसी को 10 माला ऐसे बताए होंगे गुरुदेव, जिनको याद नहीं रहा है कि कितना माला बताए हैं, वो कम से कम 5 माला रोज करना ही करना। वो 5 माला 7 माला मिनिमम संख्या है, न्यूनतम, कम से कम उतना करना ही है। उतना ही करना है ऐसा नहीं, कम से कम उतना करना है। अधिक से अधिक तो कम से कम 1.25 घंटे की आराधना करना चाहिए, और ज़्यादा समय नहीं है तो कम से कम जितना मालाओं की संख्या गुरुदेव ने निर्देशित किया उतना क्रम जपना अवश्य पूरा। ठीक है। इस मंत्र की पर्ची में, अपनी अपनी पर्ची में देखिए, सबको 2-2 मंत्र मिला है। एक मंत्र बीच में लिखा है ह्रीं ग्राम क्लिंग ऐं इत्यादि बीज मंत्रों से आरंभ हो रहा है, बीच में लिखा है, वो मूल मंत्र है। और नीचे लाल पट्टी में लिखा है शिव नारायण राम कृष्ण इत्यादि, है ना। तो ये नाम मंत्र है। 2-2 मंत्रों की दीक्षा सबको प्राप्त हुई है। ठीक है। इन मंत्रों में अपनी ओर से कुछ जोड़ना नहीं और अपनी ओर से कुछ घटाना नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, ये सब अगर कहीं किसी मंत्र को अपने मन से आप जपते होंगे तो उसको जपना बंद करिए। अगर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं, समय पर यज्ञोपवीत हुआ है, संध्या वंदन करते हैं, उपनयन यज्ञोपवीत के समय मंत्र प्राप्त हुआ है तो गायत्री मंत्र जपते हैं, तो बंद करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन मनमाने ढंग से अगर जप रहे हैं तो उसको मत जपिए। इस मंत्र में अपनी ओर से कुछ जोड़ना नहीं और कुछ घटाना नहीं। मंत्र की मंत्र संज्ञा तभी होती है जब वह समर्थ गुरु के मुख से प्राप्त होता है। पुस्तक में पढ़ती है, इधर उधर से सुन सुना के जपने लगे, उन शब्दों की मंत्र संज्ञा नहीं होती, उससे मंत्र जप का फल नहीं मिलता। और दीक्षा भी, जो गुरु दीक्षा देने में अधिकृत हैं, महिलाओं को ओम लगा कर दे दिया, या जिस मंत्र का जप करने की क्षमता उनके अंदर नहीं है, जिससे उनको घाटा हो जाएगा, ऐसा मंत्र दे दिया अज्ञान के कारण, ऐसे लोगों से दीक्षा नहीं लेना चाहिए। हाँ, तो ब्राह्मण हो, विरक्त हो, भगवत भक्त हो, हाँ, संयमी हो, ऐसे मंत्रोपासक जो समर्थ सद्गुरुदेव होते हैं, उनसे दीक्षा ग्रहण करना चाहिए। तो कौन दीक्षा दे सकता है? और दीक्षा तो सब ले सकते हैं, मनुष्य मात्र को दीक्षा लेना चाहिए। लेकिन किस मनुष्य को किस मंत्र की दीक्षा देना उचित है, ये समझ करके गुरु लोग दीक्षा देते हैं। ऐसे समर्थ गुरु से दीक्षा लेना चाहिए। तो ऐसे समर्थ गुरु से हमको मंत्र मिला। सुन सुना के, पढ़ा के जो उधर उधर जब करते होंगे वो सबको नहीं करना, उससे नुकसान भी हो जाता है। मंत्र तार भी देता है और मार भी देता है, इसलिए गड़बड़ ढंग से मंत्र नहीं रखना। गुरु के मुख से जो मंत्र प्राप्त होता है वही असर करता है। जैसे बंदूक की गोली बिना बंदूक के चलाने पर कोई असर नहीं करती। जब बंदूक की नलिका से
अब बंदूक के नलिका के मुख से निकलती है बंदूक की गोली, तभी वो लक्ष्य का भेदन करती है, हाँ, वेग के साथ। ऐसे ही समर्थ गुरु के मुख से जब मंत्र निकलता है बंदूक की गोली के समान शक्तिपात पूर्वक लक्ष्य का भेदन करता है। इसलिए समर्थ गुरु से मंत्र ग्रहण करना चाहिए और जो गुरु से मंत्र मिला उसी का जप करना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से और सुनिए। ये जो बीज मंत्र प्राप्त है, इस बीज मंत्र को चलते फिरते अशुद्धि की दशा में नहीं जपना। ठीक है, इस बीज मंत्र को जो ह्रीं राम इत्यादि से शुरू होकर नमः तक है, इस बीज मंत्र को आसन में बैठ कर ही जपना है शुद्ध दशा में। धोती पहनकर जो दीक्षा लिए हैं वो ऐसा नहीं कि दीक्षा धोती पहन कर ले लिए और रोज रोज जब जप करेंगे घर में तो पैंट पैजामा पतलून पहनकर जप करने लगे घर में, ऐसा नहीं करना। अपनी धोती अपने साथ रखिए स्थायी रूप से, हाँ, सुंदर धोती खरीदिए और धोती पहन कर ही जप करना है। पैंट पैजामा फंसा करके पहनने वाले जो कपड़े हैं वो हमेशा अशुद्ध रहते हैं, शास्त्र में वो त्याज्य हैं। ऐसे कपड़ों को पहन करके कभी शुद्धि नहीं होती। हाँ, 1000 बार भी उसको धोओगे तो पवित्र नहीं होगा वो। इसलिए धौत वस्त्र धोती पहनकर ही जप करना है। अपनी धोती और माताएं भी जो है आसन माला झोली सब लोग, हाँ, पुरुष लोग माताएं प्रायः तो साड़ी पहनती ही हैं, पुरुष लोग धोती पहने, अपना जप का वस्त्र, अपनी माला, अपनी झोली, अपना आसन अलग रखें। एक दूसरे की माला में जप नहीं करना, एक दूसरे की झोली नहीं लेना, एक दूसरे के आसन पर बैठकर जप नहीं करना। अपनी माला अलग, अपना आसन अलग, अपनी झोली अलग। शास्त्रों में लिखा है जैसे भद्र पुरुष अपनी पतिव्रता सती साध्वी जो स्त्री है उसको किसी दूसरे पुरुष के हाथ में नहीं देता है, इसी प्रकार साधक को अपनी माला जिसमें वो अपने आराध्य का मंत्र जप करता है उसको किसी दूसरे व्यक्ति को जप करने के लिए नहीं देना चाहिए। माला अहस्तांतरणीय है, दूसरे को देना नहीं है। अपनी माला में खुद जप करना है। ठीक है, और 108 दाने की माला होनी चाहिए। उससे कम माला में, उससे कम मनके की माला में बीज मंत्र का जप नहीं करना। 108 मनके की माला, ऊपर में सुमेरु 109वां होता है, ठीक है ना, वो 109वां होता है। तो 108 मनके वाली माला में जप करना है। जिस माला से जप करेंगे उसको पहनना नहीं है, जिस माला को पहन लिया उससे जप नहीं करना है। ठीक है, माताओं को स्फटिक की माला, स्फटिक जानते हैं ना, ये स्फटिक होता है, ऐसे छोटे दाने का स्फटिक यहाँ हमारे पास मिल भी जाएगा। माताओं को राम कृष्ण नारायण शिव किसी भी देवी देवता का मंत्र हो, माताओं को सदैव स्फटिक की माला में जप करना चाहिए। रुद्राक्ष तुलसी की माला में जप नहीं करना। ठीक है, तुलसी की माला में, रुद्राक्ष की माला में पुरुषों के लिए, राम कृष्ण नारायण विष्णु का मंत्र है, ये सब वैष्णव मंत्र तुलसी की माला में पुरुषों को जप करना चाहिए। वीरभद्र का, हनुमान जी का, हाँ, भैरव जी का, भगवान शिव का मंत्र जो है रुद्राक्ष की माला में पुरुष लोग जप करें। गणेश जी का मंत्र है और भगवती का मंत्र है तो लाल चंदन की, रक्त चंदन लाल चंदन की माला में या स्फटिक की माला में जप करें। ठीक है, और माताओं को सारे मंत्र किसमें करना है? स्फटिक की माला में करना है। ठीक है, और धोती पहनकर तिलक लगाकर मंत्र करना है। माताएं चिपकाने वाली बिंदी न लगाएं। माथे के बीचों बीच कुमकुम, रोली या किसे सिंदूर से लगाना चाहिए, नकली तिलक नहीं। तिलक लगाने का विधान ऐसे ही हम लोग भी लगाएंगे चिपकाने वाला, तो आप लोग बोलेंगे कि नकली त्रिपुंड लगाए हैं, बोलेंगे कि नहीं? तो आप ये नकली तिलक नहीं लगाइए। चिपकाने वाली बिंदी अगर लगाना ही है, पसीने से बहने का अगर डर है तो आप उसके साथ में ललाट के भौं के पास नहीं लगाना चाहिए, ललाट के बिल्कुल मध्य में माताओं को कुमकुम या सिंदूर से तिलक लगाना चाहिए। पुरुष लोग भी तिलक लगाएं। तिलकम तु यथा रुचि ही, पुरुष लोगों को राम जी का, विष्णु का मंत्र लिए हैं तो लंबा तिलक, हाँ, और शिव इत्यादि का मंत्र लिए हैं तो त्रिपुंड, भगवती का है तो गोल तिलक, कम से कम छोटा सा गोल तिलक तो माथे पर होना चाहिए। माताओं को कभी ऊर्ध्व पुंड, लंबा तिलक नहीं लगाना चाहिए ऐसे। ठीक है, मांग में लंबा जितना भरना है भर सकते हैं, उसको आप लोग छोटा कर देते हैं।
और जहाँ छोटा नहीं करना है, छोटा करना है उसको लंबा कर देते हैं। तिलक माताओं को लंबा नहीं लगाना चाहिए, गोल तिलक लगाना चाहिए हमेशा। हाँ, आजकल बहुत से लोग दीक्षा देते हैं तो माताओं को भी लंबा तिलक लगा देते हैं, चाहे कुमारी कन्या हो, चाहे सधवा हो, सौभाग्यवती, चाहे दैववश अगर विधवा भी हैं तो भी लंबा तिलक नहीं लगाना चाहिए। हाँ।